हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग आज जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है और साथ में विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं। इतनी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिरोध जो होता है, अगर कोई चालक है, मान लेते हैं ये चालक है, पॉइंट ए है, इसका पॉइंट बी है, इसकी लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। लंबाई हमारी है L और A को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ओम के नियम को अच्छी तरह से क्लियर किए थे। तो ओम के नियम से रिलेट करता है ये हमारा प्रतिरोध। ओम का नियम हमारे पास था V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V इज इक्वल टू IR, यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये हमारा ओम का नियम आया था। तो यहीं से प्रतिरोध की डिफिनीशन आ जाएगी, परिभाषा आ जाएगी। इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी चालक पर स्थापित किया गया विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में स्थापित, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच स्थापित विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोध। लिख लेते हैं, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच स्थापित, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच स्थापित विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखें तो R इज इक्वल टू विभवांतर और धारा का अनुपात होगा। अब यहाँ पर हम अगर इसका मात्रक देखें कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ हमारा है विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। I यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग बोलते हैं क्या? ओम। क्या बोलते हैं? ओम।
रोमन इसका साइन, ओम का ये साइन होता है, ओम का साइन होता है। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच स्थापित विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। R = V/I। मात्रक की बात करें तो विभवांतर जो होता है उसका मात्रक होता है वोल्ट, जबकि विद्युत धारा जो होता है उसका मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग बोलते हैं क्या? ओम। ओम का साइन होता है ये। तो इस हिसाब से देखें तो R यानी प्रतिरोध का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओम। इसका साइन होता है ये। उम्मीद है प्रतिरोध आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। प्रतिरोध किन किन बातों पर और किस प्रकार डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। तो प्रतिरोध जो है ये मान लेते हैं एक चालक है, इसकी लंबाई L है। तो प्रतिरोध जो पहली पॉइंट होती है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कोई भी चालक है तो प्रतिरोध जो होगा उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती साइन लगने का मतलब ये होता है कि अगर चालक की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी हमारा बढ़ेगा, और चालक की लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी हमारा घटेगा उसी अनुपात में। दूसरी बात जो होती है, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मानते हैं कि ये हमारा चालक है ए, इसकी लंबाई L है और ये इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब उसकी मोटाई, सिलेंडर टाइप होगा, मोटाई उसकी देख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/A के, 1/A के। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी चालक की मोटाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा। अगर किसी भी चालक की मोटाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और मोटाई घटेगी यानी पतला होगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तीसरी बात जो देखते हैं वो है ताप पर। किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है वो ताप पर भी डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे तो ताप पर, यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध ताप पर भी डिपेंड करेगा। तो किसी चालक का ताप बढ़ाने पर, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध जो है वो भी बढ़ जाएगा। बढ़ाने पर चालक का
प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कि एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू T, यानी R टेम्परेचर के समानुपाती होता है। यानी जब किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट जो आएगा वो हो जाएगा हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, अगर हम प्रतिरोध समझ गए तो विशिष्ट प्रतिरोध को समझने में उम्मीद है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध ये क्या है? प्रतिरोध हम देखे हैं कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध के हेल्प से, प्रतिरोध की मदद से ही हम विशिष्ट प्रतिरोध को निकालेंगे। तो देखते हैं हम क्या है कि प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर डिपेंड किया था। प्रतिरोध जो है R वो प्रोपोर्शनल टू L था, यानी समानुपाती। R जो है वो L के समानुपाती था, और R जो हमारा था वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती था। अगर ये समीकरण नंबर 1 मान लें और ये समीकरण नंबर 2 मान लें तो R जो है वो L के समानुपाती है, और R जो है 1/A के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम बोल सकते हैं कि R जो है वो प्रोपोर्शनल टू है L/A। L हमारा समानुपाती हो गया और A हमारा व्युत्क्रमानुपाती हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं इक्वल करके। इसको हम इक्वल करके लिखेंगे तो लिखेंगे K L/A। ये जो K कांस्टेंट जो आता है, ये K जो कांस्टेंट आता है, इसी को बोलते हैं क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, ये जो K कांस्टेंट आता है इसी को बोलते हैं क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध का अगर मात्रक देखा जाए, डिफिनीशन हम अभी बाद में क्लियर करेंगे। अगर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक देखा जाए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक देखा जाए तो मात्रक के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था? R = K L/A। K को यहाँ पर रहने दीजिए और A को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो RA/L ये हो जाएगा हमारा K का मात्रक, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो मात्रक देखते हैं तो K, R का प्रतिरोध होता है R का मात्रक जो होता है वो ओम, A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और L लंबाई का मात्रक होगा वो होगा मीटर। 1 मीटर से कट जाएगा तो K का मात्रक होगा ओम मीटर। K का मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। K का मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। अब देखते हैं, अगर इस चालक की लंबाई 1 मीटर है, इस चालक की लंबाई 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर है। अगर किसी चालक की लंबाई 1 मीटर है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस चालक में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान से समझिए, क्या चालक, यदि चालक की लंबाई 1 मीटर तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस चालक में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो हमारा कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध।
कैसे, यहां देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास था क्या, R इज इक्वल टू के इंटू एल अपॉन ए। यदि L बराबर 1 मीटर रख दें, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर रख दें, तो हमारे पास R बराबर K इंटू 1/1, यानी R बराबर हो जाएगा K। तो कहने का यही तात्पर्य है कि अगर लंबाई, किसी चालक की लंबाई 1 मीटर और इसके विशिष्ट अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तो R जो है वो K के बराबर हो जाए। मतलब ये प्रतिरोध हमारा जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी चालक परिभाषा देखते हैं, यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें यानी चालक में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, प्रतिरोध पढ़ लिया, विशिष्ट प्रतिरोध की डिफिनीशन हो गई। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी आएगी प्रतिरोधों का संयोजन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ऑन कर लें, ताकि हमारी जैसे ही वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे तो तुरंत आपके यहाँ बेल आइकन के माध्यम से पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।